हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्ड 79 एकेडमी। जैसे कि हमने चालू किया था नीट का सिलेबस, उसमें से हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पीरियोडिसिटी या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक। इसमें टोटल हमको पीरियोडिक टेबल ही पढ़ना है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के बारे में टोटल हमको पढ़ना है और ये बेसिक है, इसलिए मैं यहाँ से आपको पढ़वा रहा हूँ, ठीक है। ये आपके लिए बहुत बेसिक है, जिसको कुछ नहीं आता है, जीरो पे है, वो भी इसको सीख सकता है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इसके बारे में पूरा टोटल हम मालूमात ले लेंगे और जानकारी ले लेंगे और हमको पता चल जाएगा कि हमको पढ़ना भी क्या है और क्या चीज़ केमिस्ट्री, ठीक है। इससे पहले मैंने बताया था जैसे कि केमिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बना है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है किमी और है एक हिस्ट्री, ठीक है। तो किमी एक सैंड है, किमी जो है एक सैंड है जो अरबियन साइड में मिली, ठीक है, और उसमें हमको यूरिया मिला, ठीक है। ये यूरिया मिला था, इसलिए इस सैंड में यूरिया मिला, इसलिए हमने किमी और उसकी स्टोरी या हिस्ट्री ये दोनों को मिला के केमिस्ट्री सब्जेक्ट बना था, ठीक है। और आज हम यूरिया या फिर ऐसे ही दीगर मॉलिक्यूल पढ़ते हैं और भी अदर मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, उसको केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। ये टोटल हमारा केमिस्ट्री, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। हमको पता है कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट 118 आज है हमारे पास में एलिमेंट। लेकिन इससे पहले जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया था तो तब हमारे पास में ओनली 63 एलिमेंट, ठीक है। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल जब दिया तब हमारे पास 63 ओनली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि 118 एलिमेंट है, या फिर उस टाइम पे जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया था उस टाइम पे हमारे पास में 63 एलिमेंट, 63 भी या फिर 118 एलिमेंट भी हमारे लिए याद करना पॉसिबल नहीं होता है। अगर मैं एक मिड विजन या फिर मिड मेंटालिटी के आदमी की बात करूं या इंसान की बात करूं तो 63 या 118 हमारे लिए बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है याद रखने के लिए, ठीक है। इसके लिए मेंडलीव ने क्या किया, हमको पीरियोडिक टेबल बना, ठीक है, पीरियोडिक टेबल बना, ठीक है। पीरियोडिक टेबल इज जस्ट लाइक अ शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल में क्या होता है, आपने देखा होगा, शॉपिंग मॉल में सभी जगह एक लाइन में अरेंजमेंट में बराबर से चीजें जमी हुई रखी हुई बराबर से, ठीक है। अब ये आपको ज्यादा अच्छा लगता है कि एक बात बताओ मुझे कि ये ज्यादा अच्छा लगता है मैं सारी चीजें एक ही जगह एक ही ढेर पे ऐसे ट्रायंगल बना के रखूं, ठीक है। आपको बेटर ये लगेगा कि ये लगेगा, जाहिर सी बात है ये लगेगा क्योंकि ये पीरियोडिक अरेंजमेंट है, यानी बराबर से ये अरेंजमेंट अच्छी होगी, ठीक है। अब सारी की सारी चीजें अगर यहाँ ला के रख देंगे, कोलगेट, पिज्जा, बर्गर सभी इधर ला के रख दिए तो फिर इसका पढ़ने का इसका मसला ही नहीं रह जाएगा ना, मतलब ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम चीजें उठाएंगे लेकिन ये पसंद नहीं आता, सारी चीजें एक जगह अगर हो गई तो खिचड़ी बन जाती है, ठीक है। इसलिए पीरियोडिक अरेंजमेंट है, यही शॉपिंग मॉल में बेचने का या सेल करने का तरीका होता है, ठीक है। अब ये वाला हमको ज्यादा बेटर लगता है ना कि ये वाला, इसीलिए अगर मैं वन एलिमेंट को अगर ऐसी ही ढेर लगा दूं, पूरा ढेर लगा दूं तो आपको अच्छा लगेगा। इसमें ये लिथियम है, यहाँ पे सोडियम है, पोटेशियम है, कि मैं अगर एक पीरियड में इसको अरेंज करूँ ऐसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे, ये बहुत कम अच्छे लगेंगे। इसलिए इनको ऐसे ना लिखते हुए मेंडलीव ने क्या किया, एक पीरियड में एक टेबल में उसको अरेंज कर दिया, ठीक है। अब ये टोटल अरेंजमेंट हमको पढ़नी है जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था, ये दिया था मास नंबर की बेसिस, ठीक है, मास, ठीक है। अब मैं कोई भी अगर एक एलिमेंट लिखूं, जैसे मैंने ये हाइड्रोजन लिखा, हाइड्रोजन का सिंबल है, हाइड्रोजन के सिंबल के एक यहाँ पे एक नंबर लिखा रहता जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और एक यहाँ पे नंबर लिखा रहता,
एक बेस पे एक टॉप पे, जिसको हम बोलते हैं मास नंबर, ठीक है। यहाँ पे मास नंबर रहता है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर। जैसे मैं लिथियम की बात करूँ तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 हो जाएगा और मास नंबर यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मास नंबर, इस मास नंबर की बेसिस पे मेंडेलिव ने पीरियोडिक टेबल अरेंज किया, ठीक है। अब देखो मेंडेलिव का पीरियोडिक टेबल पूरा हम देख लेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 है, उसमें हमारे पास में हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन, फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम, ठीक है। ये टोटल ग्रुप 1 है, ठीक है। आपको करना क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो जैसे कि आप यहाँ देख ही रहे थे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये टोटल ग्रुप 1 है हमारे पास, ठीक है। अब इसके 2 नंबर रहेंगे, जाहिर सी बात है, एक रहेगा एटॉमिक नंबर में, यहाँ लिखता 1, ठीक है, यहाँ लिखता 3, ठीक है। 1 और 3 ये आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम याद रखने की जरूरत नहीं है, हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे 1 और 3 सभी को याद है, यहाँ से यहाँ क्या करना है, 8 मिला देना, 8 and 3 कितना, 11, 11 and 8 19 और फिर यहाँ पे हमको 18 करना है, यहाँ पे 18 मिलाना है, फिर इससे यहाँ पे 18 मिलाना है, फिर से क्या करना है, यहाँ पे 32 मिलाना है, बस इतना ही है। हर ग्रुप में ये ट्रिक काम करती है। यहाँ से यहाँ 8 मिला दो, यहाँ से यहाँ फिर से 8 मिला दो, यहाँ से यहाँ 18, यहाँ से यहाँ 18 और यहाँ से यहाँ पे 32, यानी 8 8 18 18 32 टोटल मिला के आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे 19 and 18 कितना होगा, 19 and 18 कितना होगा, 9 8 16 और ये 7 7 और ये 1 और ये 3, यानी 37 इसको एटॉमिक नंबर आ जाएगा, ठीक है, बराबर है। और यहाँ पे फिर से मैं 18 मिलाऊंगा, अगर से 37 में 18 मिलाना है मुझे, क्या होगा, 15 के 5 1 3 and 2 5 3 and 2 5, यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना आ गया, 55, ठीक है। यहाँ से फिर क्या करेंगे, इसमें 32 मिलाना है, 32 मिला दो कितना होता, 5 and 2 7 5 and 3 8 87 हो गया, ठीक है। मींस इसका एटॉमिक नंबर कितना आ गया, 87 आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप जो दूसरा ग्रुप है उसके लिए भी आप निकाल सकते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब ये एटॉमिक नंबर हो गया, इसका मास नंबर भी होता है। तो जैसे यहाँ पे 1 है तो इसका मास नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो मास नंबर इसका डबल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो मास नंबर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन ये हाइड्रोजन एक्सेप्शन है जिसके पास में एक न्यूट्रॉन कम है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे लिथियम है, लिथियम देखो, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, तो डबल कर दिए तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे 11 है, यहाँ क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैं बात क्या कर रहा हूँ, मास नंबर और एटॉमिक नंबर की। अगर मैं यहाँ पे लिथियम ले लूँ, लिथियम का थोड़ा सा पार्टिकल ले लूँ, छोटा सा मैं अगर पार्टिकल ले लूँ, ठीक है, छोटा सा पीस ले लूँ और इसको मैं कट करना शुरू करूँ, ठीक है। तो इसमें से एक बारीक बारीक यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल आ जाएंगे, ठीक है। और इनको फर्दर मैं किधर लेके जाके अगर मैं काटूँ, फर्दर कट करूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा फाइनेस्ट पार्टिकल मिलेगी, ठीक है। और आपको पता है कि आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो मैं कट कर रहा हूँ ये कभी ना कभी तो कट होना बंद हो जाएगा, कभी तो बंद होगा। उस जब ये कटना बंद हो जाएगा, फाइनेस्ट पार्टिकल आ जाएगा, ये कटना बंद हो जाएगा, तो इस छोटे से पार्टिकल को हम बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं, एटम, ठीक है। और इस एटम को अगर मैं बड़ा करके देखूं, इस एटम को अगर मैं बड़ा करके देखूं तो इसमें मुझे न्यूक्लियस मिलता है और ऑर्बिट मिलता है। ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है और ये सारे क्या है, ऑर्बिट, ठीक है। ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट, ठीक है। न्यूक्लियस में हमारे हमेशा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, ठीक है, और ऑर्बिट में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। और इस मॉडल को, इस एटम के मॉडल को, ये वाला न्यूक्लियस और ऑर्बिट वाले मॉडल को हमको बोहर ने दिया, बोहर ने दिया, ठीक है। अब ये बोहर ने दिया है, ठीक है। और क्या बोला है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, ऑर्बिट, ठीक है। अब ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये न्यूक्लियस में रहेंगे और इन दोनों के सम को n + s के सम को बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं,
मास नंबर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के सम को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉन के सम को, इलेक्ट्रॉन प्लस टोटल इलेक्ट्रॉन के सम को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, इतना समझ में आया? देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या बन गए हमारे? मास नंबर। और टोटल इलेक्ट्रॉन क्या बन गए? एटॉमिक नंबर। यानी अगर मैं बात करूँ लिथियम की, और मैं बोल रहा लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है, ठीक है। और इसके पास प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन भी इसके पास 3 रहेंगे और न्यूट्रॉन भी 3 रहेंगे, और इन दोनों के सम को हमने कर दिए तो ये 6 हो जाए। मींस इसका मास नंबर कितना बन गया? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 6, यानी इसका मास नंबर बन गया हमारे पास में टोटल 6, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की तादाद यानी एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन का सम यानी एटॉमिक नंबर, मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है, इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर 3 है। और इसका डबल कर दिए, मींस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर दिए तो 6 होता है, जो इसका क्या है? मास नंबर। क्या है? मास नंबर। और ये क्या है? एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर ये, ठीक है। और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे? ऐसे, ठीक है। लिथियम है, इसके बेस पे लिखेंगे एटॉमिक नंबर और हाइट पे लिखेंगे मास नंबर, ठीक है। और इसी मास नंबर की बेस पे मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में टोटल 63 एलिमेंट को क्लासिफाई किया था। क्लासिफाई किया 63 एलिमेंट, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला था? एलिमेंट having periodic function of their atomic masses। ये इन्होंने डेफिनेशन दी थी पीरियोडिक टेबल, यानी उन्होंने अरेंज क्या किया था? जो हमारे उनके पास में 63 एलिमेंट थे, उनको किस बेसिस पे अरेंज किया था? तो एटॉमिक मास की बेसिस पे उन्होंने अरेंज किया, ठीक है। अभी टोटल अरेंजमेंट हो गया है। देखो अब हम पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा और भी जान लेते, पीरियोडिक टेबल को और भी थोड़ा सा जान लेते। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल आपने देखा होगा, पीरियोडिक टेबल ऐसे कुछ होता है। टोटल पीरियोडिक टेबल ऐसे कुछ होता है। ये ग्रुप 1 होता है, ये 2 होता है, यहाँ से यहाँ तक के आपका 3 टू लेके 12 तक होता है, यहाँ से 13 चालू होता है, और ये वाला आपका ग्रुप 18 हो गया, ठीक है। मींस मैं क्या बोल सकता हूँ? हमारे पास में जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप कितने हैं? ग्रुप टोटल 18 है, ठीक है। और ये जो है ना, ये जो वर्टिकल लाइन जा रही है इसको ग्रुप बोलते हैं, जिसको नाम मालूम है वो बता दे, ठीक है। इसको ग्रुप बोलते हैं। ऐसे ऐसे जो अरेंजमेंट है पीरियोडिक टेबल की, इसमें अगर कोई रखे है एलिमेंट तो ये वाला एक ग्रुप, ये वाला एक ग्रुप, ये वाला एक ग्रुप, ठीक है। ऐसे टोटल हमारे पास में वर्टिकल लाइंस कितनी है? 18, और उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप, ठीक है। और ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास में 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसको हम बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। पीरियड कितने हमारे पास में? टोटल 7, ठीक है। और इसमें हमने फर्दर इनको क्लासिफाई किया है, इसको हमने क्लासिफाई किया है इनको, इसको ये जो दो ग्रुप है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इसको हमने एस ब्लॉक बोला है, ठीक है। और यहाँ से लेके ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 12 तक के इसको हमने डी ब्लॉक बोला है, ठीक है। और ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक के इसको हमने एस ब्लॉक बोला है, ठीक है। सॉरी, इसको हमने पी ब्लॉक बोला है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको नीचे रो दिख रही है, इसको हमने क्या बोला है? एफ ब्लॉक बोला है। क्या बोला है? एफ ब्लॉक बोला, ठीक है। अब ये एफ, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक क्यों बोला है हमने इन एलिमेंट को? क्योंकि इनका जो लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो इनका जो बैलेंस यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन काय में एंटर होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर s ब्लॉक का एलिमेंट है तो s में एंटर होगा, अगर d ब्लॉक का एलिमेंट है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, एंटर d में एंटर होगा। और अगर p ब्लॉक का एलिमेंट है तो लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर होगा, p में। और अगर f का है, f का अगर f ब्लॉक का एलिमेंट है या फिर हमने किसी एलिमेंट को f ब्लॉक में रखा है मींस उसका बैलेंस यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर होगा, f ऑर्बिटल, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया, s में, d में, p में एंड f में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कितने हैं, हमको याद क्या रखना है कि ग्रुप हमारे पास में 18 है और पीरियड कितने हैं, 7, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखो। और देखो यहाँ पे एसपीडीएफ क्या होता है, एसपीडीएफ क्या होता है, तो एसपीडीएफ देखो एस पी डी और ये एफ। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जैसे आप कार्बन ले लो, ठीक है। कार्बन क्या होता है आपका कोल, जो हम कोल इस्तेमाल करते हैं ना, कोल इस्तेमाल करते हैं हम कहाँ पे, कोल इस्तेमाल करते हैं ट्रेन को चलाने के लिए हम कोल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा आपका परसेंटेज होता है कार्बन का, ठीक है। आप ये ले लो, इसका थोड़ा सा पीस ले लो, इसको काटना चालू करो, ठीक है। कट करना चालू करो, इसका एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल बना। इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम एटम बोलते हैं। और इसमें क्या मिलता है आपको, न्यूक्लियस और ऑर्बिट, ठीक है। ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है। और इस ऑर्बिट को हमने नाम दिया है एस पी डी एंड एफ, ठीक है। एसपीडीएफ, एसपीडीएफ हमने नाम दिया है, एसपीडीएफ नाम दिया है। और एसपीडीएफ ऑर्बिटल की सीरीज होती है, एसपीडीएफ ऑर्बिटल की सीरीज होती है। और एस का मतलब है यहाँ पे, अगर मैं लॉन्ग फॉर्म की बात करूँ तो एस का मतलब है शार्प, पी का मतलब है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, डी का मतलब है डिफ्यूज, डी का मतलब है डिफ्यूज और एफ का मतलब है फंडामेंटल, एफ का मतलब है फंडामेंटल, ठीक है। और इसकी अगर मैं शेप की बात करूं तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप होता है, सर्कल नहीं, स्फेरिकल, ठीक है। स्फेरिकल मींस बॉल लाइक, ठीक है। और पी ऑर्बिटल जो होता है वो डम्बल शेप होता है, ठीक है। और डी ऑर्बिटल जो होता है वो डबल डम्बल शेप होता है, ठीक है। ऐसे डबल डम्बल शेप होता है, ठीक है। और एफ ऑर्बिटल फ्लावर शेप होता है, ठीक है। एफ ऑर्बिटल क्या होता है, फ्लावर शेप, ऐसे फ्लावर शेप, ठीक है। एस ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल और ये एफ ऑर्बिटल, ठीक है। और एस ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है वो स्फीयर में रहती है, ठीक है। और पी ऑर्बिटल की लोब्स में होती है, डी ऑर्बिटल की भी लोब्स में होती है और एफ ऑर्बिटल की भी लोब्स में होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका कोई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इसका दूसरा लोब नहीं है ना, कुछ भी, ओनली स्फेरिकल है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक लोब है, एक दूसरा लोब, इसको हम बोलते हैं, ये ऊपर वाले लोब को हम बोलते हैं बॉन्डिंग लोब, बॉन्डिंग लोब, ठीक है। बॉन्डिंग बोलेंगे और इसको नीचे वाले को बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। ऐसे ही इसके भी लोब्स रहेंगे, जिसको मैंने शेड किया है, इसको शेड को क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग वाला। और ये जो पीछे अपोजिट में है इसको क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अभी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का मतलब क्या है कि ये बॉन्ड इधर से फॉर्म करेगा, अगर कोई भी ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है तो वो बॉन्ड किधर से फॉर्म करेगा, इधर शेडेड पोर्शन की तरफ से, जबकि इधर से बॉन्ड नहीं फॉर्म। ऐसे ही डी ऑर्बिटल का होता है, इधर से शेड किया है एक साइड से, इधर से, इधर से, इधर से क्या होगा, इधर से बॉन्ड फॉर्म होगा, जबकि इधर से बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा। फिर हम इसको ही दिखा के काम नहीं चला सकते थे क्या? जैसे मैं बात करूँ शेडेड पोर्शन की, ओनली शेडेड पोर्शन से भी हम काम चला सकते थे ना। इसकी एंटी बॉन्डिंग की क्या जरूरत थी, एंटी बॉन्डिंग की जरूरत क्या थी, ठीक है। तो एंटी बॉन्डिंग की जरूरत है, इसीलिए इसमें यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बॉन्डिंग तो रिप्रेजेंट कर दिया और ये बॉन्ड फॉर्म करता है हमको पता है, लेकिन ये एंटी बॉन्डिंग बॉन्ड तोड़ने के काम में आता है। बॉन्ड तोड़ने के, जैसे जैसे हम सीखेंगे तो हमको पता चलेगा कि बॉन्ड तोड़ने के काम में आता है कौन सा ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। ये भी हम देखेंगे और आगे चल के पढ़ के देखेंगे हम, ठीक है।
इसको टोटल डिस्कस करेंगे। आपको आज ये समझ में आया होगा कि पीरियोडिक टेबल में मास नंबर की बेस पे एलिमेंट अरेंज है, ठीक है, एलिमेंट अरेंज, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, ठीक है। एसपीडीएफ क्या है, ऑर्बिटल है, एसपीडीएफ ऑर्बिटल है, ठीक है। इसका मींस शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, इसका मतलब फंडामेंटल। ये स्फेरिकल शेप है, ये डम्बल शेप है, ये डबल डम्बल शेप है, ये डबल डम्बल शेप है, और ये फ्लावर शेप, ठीक है, ऐसे फ्लावर शेप, ठीक है। एस पी डी एन एफ, ठीक है। अब ये टोटल ऑर्बिटल, ठीक है, और इस ऑर्बिटल की सीरीज हम निकाल सकते हैं। सीरीज अगर हम निकालने जाए तो वो निकल के आती है अफबाउ प्रिंसिपल से, अफबाउ, ठीक है, अफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। अफबाउ प्रिंसिपल ने क्या बताया था, तो इसने जो ऑर्बिटल में थे, मैंने बताया आपको कि यहाँ न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, ठीक है। तो इस ऑर्बिट की सीरीज को उसने बताया, ये जैसे पहला ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, ये तीसरा, ये फोर्थ, ठीक है। तो ये कैसे अरेंज रहेंगे ये बताया उन्होंने। तो हमको पता है कि आपको अगर निकालना रहा अफबाउ सीरीज तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे नंबर डालो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओनली 7 तक डालो। फिर से क्या करना है, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर से आप 3 से चालू करो, 3 4 5 6 और ये 7। फिर से क्या करना है, आपको 4 से चालू करना है, 4 5 6 और ये 7, ठीक है। और यहाँ पे टोटल एस ऑर्बिटल लगा दो, एस 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 एस, ठीक है। यहाँ पे पी ऑर्बिटल लगा दो, टोटल पी 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 पी, यहाँ पे डी लगा दो, डी डी, सब डी लगा दो, ठीक है। और यहाँ पे एफ ऑर्बिटल लगा, ठीक है, एफ ऑर्बिटल लगा, ठीक है। अब इससे आपका क्या होना है, इससे आपके ऑर्बिटल की, ये जो ऑर्बिटल है इसकी सीरीज निकल के आएगी, ठीक है। तो पहले ऑर्बिटल ऐसे है, ठीक है। पहला ऑर्बिटल s, दूसरा ऑर्बिटल 2s, तीसरा ऑर्बिटल 2p, फिर चौथा ऑर्बिटल 4s, सॉरी 3s, फिर बाद में ऐसे, फिर बाद में ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और लास्ट में 7s ऑर्बिटल है, ठीक है। मींस इसकी सीरीज, ये जो ऑर्बिटल है आपकी सीरीज कैसे निकल के आएंगी, देखो सीरीज निकल के आएंगी 1s, ठीक है। बाद में आएगा ऑर्बिटल 2s, ठीक है। बाद में आएगा 2p, ठीक है। बाद में आएगा आपका 3s, ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा आपका 3p ऑर्बिटल, उसके बाद में आएगा आपका 3p ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद में आएगा आपका 4s ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद में आएगा आपका 4s के बाद में 3d ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल, ठीक है। और उसके बाद में आएगा आपका 4p ऑर्बिटल, सॉरी 4p ऑर्बिटल, ठीक है। ऐसे टोटल ऑर्बिटल आएंगे, ऐसी ही पूरी टोटल आप सीरीज निकाल सकते हैं। और ये सीरीज किसकी बेस पे आती है, अफबाउ प्रिंसिपल की बेस पे आती है, ठीक है। इस ऑर्बिटल की सीरीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस ऑर्बिटल की सीरीज की। अगर मैं इसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सोडियम की, ठीक है, तो सोडियम में भी ऐसे ही ऑर्बिटल एनर्जी की ऑर्बिटल की सीरीज रहेगी, ठीक है। और हर एलिमेंट की आवाज की एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल रहेगी, ठीक है। यहाँ पे टोटल एनर्जी लेवल्स रहेंगे हर एलिमेंट की, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम डाल सकते हैं 2, P में हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं 6, और P के बाद में आता है P में हम मैक्सिमम लास्टली 10 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, और F में कितने डाल सकते हैं 14, मैक्सिमम इसमें 14 ही इलेक्ट्रॉन जाए, ठीक है। 2 P6 D10 F14, ठीक है। और मैं अगर मैं बात करूं, जैसे मैं अगर एक एलिमेंट ले लेता हूं, यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट ले लिया सोडियम, ठीक है। और सोडियम का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 11, ठीक है। तो 11 इलेक्ट्रॉन है, और मुझे इस सीरीज में फिलअप करना है, तो क्या करूंगा मैं, मैक्सिमम 2 जाते हैं S में,
फिर ये सेकंड नंबर मैक्सिमम 2 ही जाते हैं, ठीक है। 2 और 2 4 हो गए, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम कितने जाते हैं, 6 जाते हैं, यानी 2 और 2 4 और 6 10 हो गए, ठीक है। और लास्ट में बचा हुआ है 1, इसलिए यहाँ पे 1 में चला गया, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई किसकी, सोडियम, ठीक है। अब ये सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। देखो यहाँ पे लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, s ऑर्बिटल में गया है, ठीक है। s ऑर्बिटल में गया है, मींस इसको हमने कौन से ब्लॉक में रखा है, s ब्लॉक में रखा है। कहाँ रखा है, s ब्लॉक में रखा है, ठीक है। ऐसे ही जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर d में एंटर हो जाए, ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे s में एंटर हुआ है, अगर कोई मेटल का अगर d में एंटर हो जाए तो उसको हमने कहाँ रखा है, d ब्लॉक में रखा है, ठीक है। अब मैं इस p ऑर्बिटल की बात करता, s में हमारे पास में सब ऑर्बिटल एक ही है, ठीक है। p में हमारे पास में सब ऑर्बिटल 3 है, ठीक है। d में हमारे पास में सब ऑर्बिटल 5 है, और f में हमारे पास में सब ऑर्बिटल कितने हैं, 7 है, ऐसे टोटल हमारे पास में 7, ठीक है। इसमें एक बॉक्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं और s ऑर्बिटल में एक ही सब ऑर्बिटल होता है, ठीक है। p में 6 कैसे में आते हैं, तो एक बॉक्स में 2 अगर होते हैं तो टोटल 3 बॉक्स में कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, 2 तो 4 और ये 2 6, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे d में कितने आ जाएंगे, एक में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मानते हैं, मींस 5 ऑर्बिटल है इसके पास, 5 सब ऑर्बिटल है, मींस इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हम फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, मैंने बताया। यहाँ पे देखो इसमें 14 फिलअप कर सकते हैं, मींस इसके बाद में 7 बॉक्स है, 7 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। 7 है, इसमें 7 में अगर हमने एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन अगर फिलअप किए, एक बॉक्स में अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 14 से ज्यादा हम इसमें नहीं फिलअप कर सकते, ओनली मैक्सिमम 14, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने स्पिन को पहले अप किया और बाद में डाउन किया। यहाँ पे स्पिन को अप किया, फिर मैंने क्या किया, डाउन किया। यहाँ पे भी देखो स्पिन को पहले क्या किया, अप किया और बाद में क्या किया, डाउन किया, ठीक है। अब ये हम ऐसे भी तो रख सकते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है। ऐसे में मैं दोनों भी स्पिन ऐसे तो रख सकता था, मैंने ऐसे क्यों नहीं रखा, ऐसे ही क्यों रखा, ठीक है। तो ये स्पिन कैंसलेशन के लिए होता है, ठीक है। स्पिन कैंसल, यानी अगर इसका प्लस हाफ है, इसका प्लस हाफ है, तो इसका माइनस हाफ होना चाहिए। यानी अगर मेरा कोई न्यूक्लियस के अराउंड, ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड मेरा अगर 1-2 इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो एक इधर जाएगा एंटी क्लॉकवाइज और एक जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है। एक की स्पिन प्लस हाफ, एक की स्पिन माइनस हाफ, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाती है, और ये आया था हमारा पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल्स। कहाँ से आया था, पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, कहाँ से आया था, पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल से। मींस उन्होंने क्या कहा था कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के रहेंगे, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के रहेंगे, किसने बताया था, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ने बताया, ठीक है। और इससे पहले हमने देखा है हुंस रूल, इससे पहले आता है हुंस रूल। क्या आता है हुंस रूल, हुंस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर मैं जैसे p ऑर्बिटल ड्रॉ करूं और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो p ऑर्बिटल को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं 1 2, ठीक है, टोटल 3 बॉक्स। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन अगर मुझे फिलअप करना है तो हुंस रूल के अकॉर्डिंग पहले सिंगली फिल करना है, पहले सिंगली फिल करना है और बाद में उसको डबल करना है। पहले सिंगली फिल किए और डबल फिल करना है, और अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल इसकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, ऐसे, ठीक है। मींस पहले सिंगली फिल किए हुंस रूल के अकॉर्डिंग, और बाद में पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के हिसाब से हमने डबल किए, जिसकी स्पिन क्या है, अपोजिट है, जिसकी स्पिन क्या है, अपोजिट है। ये कहां से आया था, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। पहले सिंगली फिल किए इलेक्ट्रॉन को हुंस रूल के अकॉर्डिंग, बाद में स्पिन अपोजिट किए पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के हिसाब से, ठीक है। तो देखो टोटल हमारा क्या हो गया, सबसे पहले आया अफबाउ प्रिंसिपल, उसके बाद आया हुंस रूल,
ठीक है, हुड्स रूल ने बताया कि सिंगली फिट करना है, और बाद में उसके बाद में क्या है हमारा पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ठीक है, तो सबसे पहले अपो ने हमको ये सीरीज निकाल के दिया, और इसमें जो सब ऑर्बिटल थे उसमें इलेक्ट्रॉन हम कैसे फिलअप करते ये हुड्स रूल ने बताया, और इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए किसने बताया, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ठीक है, यहां तक कि आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब इसको और हम डिटेल में देखते हैं, ऑर्बिटल जो है sp_d इसको हम और डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे s ऑर्बिटल लिखा मैंने, यहाँ पे p ऑर्बिटल लिखा, यहाँ पे d ऑर्बिटल लिखा और यहाँ पे f ऑर्बिटल लिखा। इसमें टोटल सब ऑर्बिटल कितने होते हैं, एक ही बॉक्स होता है, एक ही सब ऑर्बिटल होता है। इसमें टोटल कितने होते हैं, इसमें टोटल सब ऑर्बिटल 3 होते हैं, इसमें टोटल सब ऑर्बिटल 5 होती है, और इसमें टोटल सब ऑर्बिटल 7 होते हैं। ठीक है, इसमें टोटल सब ऑर्बिटल 7 होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं बात करता हूँ क्वांटम नंबर की, क्वांटम नंबर, तो हमारे पास में सबसे पहला क्वांटम नंबर आता है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। दूसरा नंबर आता है हमारे पास में अजीमुथल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, अजीमुथल क्वांटम, स्पिन क्वांटम नंबर एंड अजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, अजीमुथल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं L से। ठीक है, और स्पिन क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं MS, MS से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये दोनों भी क्वांटम नंबर क्या होते हैं, तो s ऑर्बिटल के लिए है अजीमुथल क्वांटम नंबर 0 होता है। ठीक है, और p ऑर्बिटल के लिए यहाँ से आपको क्या करना है, 0 करना है, इधर +1 करना है, इधर -1 करना है। ठीक है, और d ऑर्बिटल के लिए फिर से बीच में 0 कर दो, यहाँ पे +1, यहाँ पे +2। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा फिर -1, यहाँ पे -2। ठीक है, ऐसे ही f ऑर्बिटल के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर कितना आ जाएगा फिर +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -। अब ये अजीमुथल क्वांटम नंबर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, तो हमको पता है कि जब भी ओवरलैप होता है ऑर्बिटल, ठीक है, जब भी ओवरलैप होता है ऑर्बिटल का, तो ये अजीमुथल क्वांटम नंबर हमारे लिए काम में आता है। ठीक है, अजीमुथल क्वांटम नंबर डीप में जब स्टडी करना है तब की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है ये हमारे काम में। ठीक है, और स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है देखो, तो ये अगर ऑर्बिटल फिलअप है, ठीक है, f ऑर्बिटल है, फिलअप है, ठीक है, तो स्पिन कितनी आएगी इसकी, स्पिन आएगी इसकी 3/2, 3/2 इसकी टोटल स्पिन आएगी। ठीक है, हाफ स्पिन है ना, 3 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 1/2 से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी होती है, हाफ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा ना, 3/2 हो गया है ना, तो टोटल इसका जो स्पिन क्वांटम नंबर कितना आ गया, 3/2 स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर और अजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, और इसका टोटल अजीमुथल क्वांटम नंबर कितना निकल के आएगा, तो देखो यहाँ पे L L L 3 L है, यहाँ पे स्मॉल l, टोटल आपका टोटल कैपिटल L कितना आएगा निकल के, स्मॉल l प्लस स्मॉल l प्लस स्मॉल l। ठीक है, ये 1 लिख देता है, 2 लिख देता है, 3 लिख देता है। ठीक है, टोटल आपका जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है टोटल वो कितना निकल के आएगा, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 2 आ गए, यहाँ से 1 आ गया, यानी 3 + 2 + 1, टोटल कितना क्वांटम नंबर आ गया, 3 और 3 6। आपका टोटल अजीमुथल क्वांटम नंबर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये अजीमुथल क्वांटम नंबर हमारे ऑर्बिटल के ओवरलैप के लिए काम में आता है, ध्यान रखना। ठीक है, आपको ये पता नहीं, आपको सिलेबस में है नहीं है, लेकिन अच्छा टर्म है इसलिए मैंने बताया। ठीक है,
अच्छा टर्म है इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो सिंपल 2-3 डेफिनेशन है। एक होती है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, अब एटॉमिक साइज क्या होती है, तो मैंने बात करा कि जो फाइनेस्ट पार्टिकल है, अगर कोई पीस लो आप इसको कट करना चालू करो तो एक फाइनेस्ट पार्टिकल आएगा, उसको क्या बोलते हैं हम, एटम बोलते हैं, ठीक है। और एटम को अगर हम बड़ा करके देखें तो बोहर ने हमको इसका स्ट्रक्चर बताया है ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिथियम की बात करूँ तो लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। 3 को मुझे अगर फिलअप करना है तो ये 1s ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल और ये 3s ऑर्बिटल, ठीक है। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके न्यूक्लियस से लेके जो लास्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक की जो इसका डिस्टेंस रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज। क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिफरेंस को क्या बोलेंगे, एटॉमिक साइज बोलेंगे, ठीक है। और एटॉमिक साइज को हमको क्या देखना है, पीरियोडिक ट्रेंड देखना है। क्या देखना है, पीरियोडिक ट्रेंड देखना है। जैसे यहाँ पे हमको क्या करना है, इधर से इधर मैंने आपको बताया कि यहाँ से इधर पीरियड है, ठीक है। और जब हम इधर से इधर चलेंगे तो क्या लगेगा हमारे पास में, ग्रुप लगेगा, जैसे पोटेशियम, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और ये फ्रांशियम, इसमें क्या देखना है हमको, एटॉमिक साइज देखना है। मींस न्यूक्लियस से लेके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस हमको देखना है। तो हमको इन ग्रुप देखना है, इन ग्रुप देखना है और इन पीरियड देखना है, ठीक है। तो क्या होता है, देखो ग्रुप में क्या होता है, पीरियड में क्या होता है, हाइड्रोजन का जो साइज है, लिथियम का जो साइज है और सोडियम का जो साइज है, मींस हम जब इधर से इधर जाते हैं तो साइज में क्या डिफरेंस आता है हमको ये देखना है। और इस पे नीट के अंदर, नीट के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम, फ्रांशियम, ठीक है। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना, 1, इसका 3, मैंने ट्रिक बताया इसका 11 आता, ट्रिक से निकाले तो इसका 19 आता।